जी जी जी, ठीक रहेगा। एक सेकंड, वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रहा है, फिर आप लोग बोलोगे रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। जस्ट अ सेकंड। ओके। जी। तो प्योर साउथ ईस्ट में अगर हमारा चूल्हा, जो हमारा तत्व के कोई किचन है, आप एक बार एक दूसरी चीज आपको समझनी है। जैसे हम बेडरूम की बात कर रहे हैं, तो बेडरूम में भी हम बेड की बात कर रहे हैं। पूरे रूम तो देख वापिस फिर से देखना है हमको। बट जब हम किचन की बात कर रहे हैं तो हमारा गेस्ट स्टव जो है उसकी हम बात कर रहे हैं। क्योंकि किचन का मेन चीज क्या है, गेस्ट स्टव हमारा। वैसे ही जब हम बेडरूम की बात कर रहे हैं तो उसमें बेड हमारी मेन चीज है। टॉयलेट की बात कर रहे हैं तो वहां पे हमारा कमोड जहाँ लगा है उसकी बात कर रहे हैं। राइट। तो कुछ राइट। लोगों को ऐसा भी होगा कि ईस्ट साउथ ईस्ट भी किचन के अंदर, ईस्ट साउथ ईस्ट भी आ रहा है, ईस्ट भी आ रहा है, साउथ ईस्ट भी आ रहा है। तो साउथ ईस्ट में उसको चूल्हा रखना है। भले ईस्ट साउथ ईस्ट किचन का ही पार्ट हो और ईस्ट भी किचन का ही पार्ट हो, बस उसको चूल्हा अपना जो स्टव है उसको प्लेस करना है साउथ ईस्ट में। मतलब सर एक्सट्रीम राइट में बेसिकली देखा जाए तो पूरी किचन के एक्सट्रीम राइट में S1। जो। हाँ, ऐसा कुछ पोजीशन हो तो की बात है। जस्ट ओके। हाइपोथेटिकल गॉट। एग्जांपल है ये। राइट। फिर दूसरा एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, या साउथ साउथ ईस्ट में भी किचन है, साउथ में भी है और साउथ वेस्ट में भी है, या साउथ साउथ वेस्ट में भी है। ठीक है। तो उस टाइम पे भी हमको गैस जो स्टव है उसको साउथ में प्लेस करना है, भले किचन में 3 जोन आ रहे हो। तो ये 3 ऑप्शन हो गए हमारे, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ। यहाँ पे हम किचन रख सकते हैं, मतलब हमारा गैस स्टव रख सकते हैं। अगर यहाँ पे नहीं है, नॉर्थ की वॉल है, तो वहां पे हमारे पास ऑप्शन है नॉर्थ वेस्ट का, वायव्य कोण। वहां पे भी हमारे किचन का प्लेसमेंट अच्छा माना गया है। और दोनों जगह पे अगर पॉसिबल नहीं है तो तीसरा हम किचन रख सकते हुए प्योर वेस्ट में। प्योर वेस्ट एक ऐसी मैजिकल दिशा है जहां पे पानी की टंकी भी चलती है और किचन भी चलता है। ये स्पेस एलिमेंट है ना सर? क्या बोल रहे हो? स्पेस एलिमेंट है ना? स्पेस एलिमेंट है, और वेस्ट के जो जितने वो जो वरुण देवता है, ठीक है, वह रेन ऑफ गॉड, गॉड ऑफ रेन बोले गए हैं। और साथ में उनकी जो साथ में उनकी सपत्नी है, जो उनके साथी है, वो फायर की गॉड मानी गई है। तो वहां पे दोनों चीजें चलती है। पुष्पदंत। इसको तो सेकंड ये ऑप्शन में क्वेश्चन रखा हो जाए गया या हमारा। थर्ड ऑप्शन में? तीन तीन जोन कौन से, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ। ये 3 जोन, नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट। तो ये हमारे 5 जोन में किचन में रेमेडी करने की जरूरत नहीं है, अगर यहाँ पे आ रहा है तो। इसके अलावा कोई से भी 11 जोन में आ रहा है तो हमको रेमेडी करनी है। नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है तो उसको तोड़ देना है, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में। यहाँ पे रेमेडी का कुछ काम नहीं होगा? नहीं, काम नहीं होगा। नहीं होगा। सर एक छोटा क्वेश्चन था कि जी ऐसे साउथ ईस्ट में हमारा फायर एलिमेंट है, तो सर जी। साउथ ईस्ट में मंदिर भी चलेगा? साउथ ईस्ट साउथ में साउथ ईस्ट में। मंदिर, मंदिर चलेगा, बट कैसे चलेगा? आपको वहां पे जो पूज्य स्थान है वह कोई फीमेल गॉड का लगाना पड़ेगा, या तो लक्ष्मी जी का या माता जी का। तो आपका साउथ ईस्ट में मंदिर चल सकता है। ओके। सर फायर में हीट भी आ जाती है जैसे जैसे वेस्ट हो हीट। गया तो आप वहां पे वेस्ट में मंदिर बना सकते हो। आइडियली प्लेसमेंट दिया हुआ है नॉर्थ ईस्ट का। नॉर्थ ईस्ट सर। और अगर ओके। नहीं मिल रहा नॉर्थ ईस्ट, तो आपको क्या करना है? जैसे वेस्ट हो गया तो आप वहां पे हनुमान जी की मेन आप मूर्ति लगा आवाज के ब्रेक कर अपना गई। मंदिर बना सकते हो। सर फायर को हीट भी कंसिडर किया जा सकता है, जैसे अगर कोई मशीनरी जैसे लिफ्ट लगी हो तो वो हीट जनरेट करती है। यस 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 यस, उस हिसाब से भी आप देख सकते हो। ओके। सर ये सब सर अगर साउथ वेस्ट में अगर आ रहा है किचन तो बर्नर। तो उसकी रेमेडी करनी पड़ेगी मैडम। वह आपकी रिलेशनशिप कहीं ना कहीं बिगाड़ेगा। सर इसकी नॉर्थ बस सर वेस्ट वेस्ट नॉर्थ में। ईस्ट में ही रेमेडी नहीं है ना बस।
हाँ, नॉर्थ ईस्ट में रेमेडी नहीं है किचन की। बाकी हर नॉर्थ जगह नॉर्थ पे ईस्ट है। और नॉर्थ ईस्ट दो जोन में। ठीक है सर। सर नॉर्थ वेस्ट वेस्ट में सेकंड प्रायोरिटी वेस्ट आएगा या नॉर्थ वेस्ट आएगा किचन के लिए? किचन के लिए सेकंड प्रायोरिटी नॉर्थ वेस्ट आएगा, प्योर नॉर्थ अच्छा। वेस्ट। उसमें खाली इतना रहेगा कि अगर नॉर्थ वेस्ट में किचन आ रहा है तो जो जातक है, कोई भी एक जातक थोड़ा ज्यादा गुस्सा करेगा। बट अभी ऑप्शन नहीं है तो आप बना सकते हो वहां पे, और कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। सर पूरे वेस्ट में साउथ वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट हम्म। पूरे में सर बॉक्स वाली खिड़कियां हैं, नॉर्थ वेस्ट भी बढ़ गया है, तो इसके लिए रेमेडी सर? पूरा नॉर्थ वेस्ट पर आपको जया जी, आप मुझे अपना प्लान भेजिए, मैं आपको रेमेडीज सारी दे दूंगा। थैंक यू सर, मुझे भेजेंगे सर। फर्नीचर लेआउट भेजना है आपके घर का, और गूगल लोकेशन भेजना। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। सर वो सर फर्नीचर हमारा भी लेआउट ले कैसे लेना। निकालेंगे? क्या बोल रहे हो? फर्नीचर लेआउट कैसे निकालेंगे? वो किसी भी सिविल ड्राफ्ट्समैन को, अपने सिटी के सिविल ड्राफ्ट्समैन को बुलाओ, 1500-2000 रुपये लेगा, वो आपको फर्नीचर लेआउट बना के दे देगा ऑटोकैड में। अच्छा, नहीं तो हमको वेट करना पड़ेगा ये क्लास खत्म होने हाँ, तक। नहीं तो आपको खुद को सीखना पड़ेगा। मैं आपको मैन्युअली सिखा दूंगा, जिसको ऑटोकैड आता है उसको भी सिखा दूंगा। बट जिसको ऑटोकैड नहीं आता, जो मेरे जैसा है मतलब, तो उसको तो बाहर से ही बुलाना पड़ेगा। सर लेकिन जहाँ मैं रह रही हूँ सर, वो तो यहाँ तो कोई नहीं मिलेगा सर, बड़बिल जो जगह है। कहाँ नहीं मिलेगा? बड़बिल में तो सर कोई नहीं है इस तरह का। घर बना है तो मतलब कोई ना कोई सिविल का जानकार लोग है। सर भुवनेश्वर से आके लोग बनाए हैं। हाँ, तो भुवनेश्वर से आपको बुला लेने का, 500 रुपये ज्यादा लेगा। ठीक है सर, ठीक क्या है। अहमदाबाद वाले मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, है? ओके सर, ठीक है। क्या बेडरूम पे बोलने का आते था हैं। मुझे? 7-5:35 हो गई, आज बेडरूम कंप्लीट करना है हमको। ओके सर। ठीक है। बेडरूम कहाँ कहाँ पर चलेगा, ये मैं नहीं बताऊंगा, आपको सा, बताना है। साउथ वेस्ट में चलेगा साउथ और वेस्ट में पर साउथ में किसका भी चलेगा? चलेगा। साउथ वेस्ट में साउथ वेस्ट किसका वेस्ट में भी। चलेगा? साउथ साउथ किसका वेस्ट चलेगा? ये सर कपल का उसका जो चलेगा? ब्रेड विनर है ओनर उसका ओनर का चलेगा। वडील ओनर का जो पैसे साउथ कमा के वेस्ट घर में साउथ ला रहा है साउथ वेस्ट उसका। वन एट ए टाइम, प्लीज प्लीज भैया लोग। साउथ वेस्ट में चलेगा। नॉर्थ ईस्ट में अडल्ट लोग, मतलब जो बड़े उम्र वाले हैं ना, वो लोग रह सकते हैं। बट मैरिड कपल जो रहेंगे वो तीन साउथ जोन, वेस्ट में उनके लिए तीन अच्छा है। जोन जो हमारे टॉयलेट के जोन है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, यह 3 जोन के अलावा, और हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है उसके अलावा कहीं पे भी बेडरूम चल सकता है, प्रोवाइडेड हमको काम क्या करवाना है या वह जातक का काम क्या है। जैसे साउथ वेस्ट हो गया, हमको सबसे पहले ट्राई ये करना है कि हम सोए साउथ की वॉल पे, यानी साउथ वाले जितने जोन्स है वहां पे। ठीक है। साउथ वेस्ट हो गया हमारा, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, ये जो पूरी लाइन है वहां पे हम सो सकते हैं। वहां पे सोने का एक फायदा और है, क्योंकि हमको अटैच टॉयलेट भी मिल जाएगा। जैसे वेस्ट का बेडरूम है तो हमको डिप्रेशन मिल जाएगा, साउथ वेस्ट का है या साउथ का हमारा बेडरूम है तो हमको एक्सपेंडिचर और वेस्टेज, यानी कि साउथ ऑफ साउथ वेस्ट का अटैच टॉयलेट मिल सकता है। फिर हमको साउथ ईस्ट में नहीं सोना है, मैरिड कपल साउथ ईस्ट में भी नहीं सो सकते, यह उनकी रिलेशनशिप बिगाड़ेगा, क्योंकि वह झगड़े का कारण बनेगा साउथ ईस्ट में सोना। वहां पे जितनी भी हमारी छोटी बेटियां हैं, आप उनको वहां पे सुला सकते हो, उनकी कला और उनकी ग्रोथ के लिए। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में हमको न्यूली मैरिड कपल्स को ही सुलाना है, और किसी को नहीं सुलाना है। नॉर्थ में ऐसा माना गया है कि बेडरूम चल जाएगा, बट मैं रेकमेंड नहीं करता कि नॉर्थ जोन में। मैं जब भी बेडरूम की बात कर रहा हूँ तो आप समझ लो, अभी मैंने जैसे समझाया, मैं बेडरूम के अंदर जो बेड है उसकी बात कर रहा हूँ, फेसिंग की बात नहीं कर रहा। यहाँ बहुत सारे लोग, मैं जब भी जोन की बात करता हूँ तो वो फेसिंग समझ लेते हैं, या सिर समझ लेते हैं कि सिर उसको वहां पे रखना है, तो उसकी बात नहीं कर रहा। उसका तो फिक्स ही है
पहला ऑप्शन है साउथ, दूसरा ऑप्शन है ईस्ट, वेस्ट ना कुछ मिल सके तो, और नॉर्थ तो अवॉइड ही करना है। सर हमारा छोटे सिर साउथ या तो ईस्ट में ही होना चाहिए। तो छोटे बच्चों के लिए कहाँ होना चाहिए सर बेस्ट आइडिया? छोटे बच्चों के लिए आप उनको ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में और ईस्ट में सुला सकते हो। ईस्ट में क्यों सर? ईस्ट ऑफ ईस्ट नॉर्थ में ईस्ट तो उनकी कौन के लिए है? उनकी उनकी सोशल एसोसिएशंस, यानी समाज में अच्छे लोगों से जो उनका मैं गुजराती में समझ आता है, हिंदी में मैं समझाता हूँ। उसकी जो पूरा फ्रेंड सर्कल है वो अच्छा बने, उसका ग्रुप अच्छा बने, इस वजह से। और वो वैसे भी सूर्य की दिशा मानी गई है, तो सूर्य सा तेज अगर चाहिए तो ईस्ट में बच्चा सोए तो वो बेनिफिशियल ही है। सर साउथ ईस्ट में आपने यंग गर्ल्स के लिए बोला है, मतलब घर की बेटियों के लिए, वो क्यों? साउथ ईस्ट शुक्र का ग्रह है, इस शुक्र का घर है, इसलिए मैरिड कपल्स को वहां पे नहीं सोना है। जी सर। सर जिसको मतलब ये है, जो मंथली जो पीरियड्स होता है ना, तो हम्म उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब कौन से? उसके लिए साउथ ईस्ट में अगर आपने ब्लू कलर किए हैं या बहुत सारे मिरर्स लगाए हैं तो पीरियड में इरेगुलरिटीज आएंगी। बेडरूम जो कहाँ पे होना चाहिए? पीसीओडी, हाँ, बेडरूम कहाँ पे आना चाहिए उन बेडरूम लोग? उसका ईस्ट में भी अच्छा है और साउथ में भी अच्छा है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा साउथ है, उसको साउथ में सुलाना चाहिए, साउथ के जोन में। साउथ ईस्ट नहीं चलेगा? साउथ ईस्ट नहीं चलेगा। ये रिपीट कीजिए ना, जो अभी आप समझा रहे थे, पीसीओडी। पीरियड इरेगुलरिटीज के लिए अगर आपने साउथ ईस्ट आपके घर का बिगाड़ा है, अगर टॉयलेट या पानी की टंकी नहीं है बट आपने अगर ब्लू कलर किया है, या आपने बहुत सारे मिरर्स लगाए, मिरर हमेशा वाटर एलिमेंट माना गया है, तो बहुत सारे मिरर्स लगाए हैं, तो वो आपको पीरियड की इरेगुलरिटीज देगा। जितना भी आप पीसीओडी और ये सारी जितने रोग है रिलेटेड टू गायनेक, वह सारे साउथ ईस्ट से देखे जाती है। और वहीं जो मेल जेनिटल ऑर्गन्स के जितने भी रोग है वह सारे हमारे नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट से देखे जाते हैं। सर सॉरी सर, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट से में कौन सी प्रॉब्लम देखी जाती है सर? नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट से मेल जेनिटल्स देखे जाते हैं। मेल जेंडर। थैंक यू सर। राइट। सर अभी अभी आपने बोला कि नॉर्थ में सर नहीं रखना चाहिए, और आपने बोला कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट न्यूली मैरिड के लिए अच्छा है, तो जी, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है सर, एक बार वापस बोलोगे कुछ? नॉर्थ वेस्ट में बेड होना चाहिए, सर हमारा साउथ में होना चाहिए या ईस्ट में होना चाहिए। मैं वो कोई एक मैप अभी आएगा तो मैं आपको मैप में दिखा सकता हूँ तो कि सर कैसे मैं आपके बता हिसाब रहा से हूँ। सबसे आइडियल किधर होना चाहिए साउथ कि? वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ, ये दो सबसे आइडियल प्लेस है। सर सॉरी, रिपीट कीजिए, सॉरी। साउथ वेस्ट और प्योर साउथ, ये दो सबसे आइडियल है। सेकंड आइडियल है वेस्ट साउथ वेस्ट और वेस्ट। ये और जितना सिर भी बोल रहा हमेशा हूँ, और साउथ या फिर से वेस्ट मैं में बोल होना रहा चाहिए? हूँ, ये जोन बोल रहा हूँ, बेड का प्लेसमेंट यह जोन में आना चाहिए। और सिर हमेशा साउथ या तो वेस्ट में? ईस्ट में, ईस्ट में। साउथ। ये जो सिर जो आप बोल रहे हो, हेड बोल रहे हो, ये जोन में नहीं आएगा, उसका डायरेक्शन उस साइड होना चाहिए। जोन में ही आएगा ना भैया, बेड आपने जोन में लगाया तो जोन में ही आएगा ना। नहीं नहीं नहीं, बेड तो जोन में आएगा, जो हेड का पोजीशन जो साउथ साइड करना है, तो डायरेक्शन मतलब उस हाँ, साइड वो होना चाहिए। डायरेक्शन की बात है कि अच्छा। जोन में भी आपको चारों डायरेक्शन मिलेगी ना। कोई भी जोन आप बनाओगे तो उसमें चार डायरेक्शन मिलेगी, उसमें आपको साउथ की वॉल पे करना है या ईस्ट की वॉल पे करना है। राइट, आज का हम यहीं तक रखते हैं। डाउट्स आप बोलिए अभी। सर डाउट ये था हम्म, कि नॉर्थ का भी बेडरूम चल जाएगा सर? चल जाएगा। मैं सजेस्ट नहीं करता किसी को, क्योंकि उसमें इंसान जिद्दी बहुत हो जाता है, नॉर्थ के बेडरूम में जो रहता है वो। ये सारी चीजें केस स्टडीज से आती है, कि हमने बहुत सारे केसेस में देखा है
कि जो 20-25 साल का लड़का है या लड़की है, वो अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर उसका कमरा आ रहा है, तो या मतलब कमरा यानी कि बेड आ रहा है, तो वह लड़का या लड़की बहुत ही जिद्दी हो जाते हैं। सर अगर 3-4 साल का बच्चा हो तो उसके लिए ठीक है वो बेड, मतलब हाँ, उसके लिए ठीक है। एंटिल तो तीन क्या व्हाट चार करना साल चाहिए के फिर बच्चे के उनका? लिए तो कोई इश्यू नहीं है। सर कितने एज तक के लिए उसका रखना चाहिए वो बेड में? जब तक वो जिद ना करे तब तक, जिद करनी ना आ जाए तब तक। सर मैं अपना पर्सनल बोल सकता हूँ? हाँ हाँ, वो मैंने आपको वो मैसेज किया था सोफा के कलर का, मैं जहाँ पे अभी मैसेज में देख बैठा लेता हूँ, हूँ। मैसेज देख के मैसेज में रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है। सर जैसे जी, जो जो ये होता है कि अगर हमें कोई फेवरेबल डीलिंग्स करनी होती है जैसे तो किस डायरेक्शन में बैठ के करनी होती है कि साउथ ऑफ साउथ ईस्ट फेवरेबल डीलिंग्स के लिए साउथ ऑफ साउथ ईस्ट बेस्ट माना गया है। आपको अच्छा बैठना है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में, और हमारे जो सामने ऑपोजिट पार्टी है उसको बिठाना है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में। ठीक है सर। सर E2 और E3 का एंट्रेंस है मिक्स तो। तो E2 का भी इफेक्ट आएगा, E3 का भी आएगा। E2 को हमको ब्लॉक करना है। सर मतलब क्या? हेलो, जी, अब मैं एक ये चीज पूछ करिए, रहा सब था लोग कि एक चीज लिख लीजिए। ये पीपीटी में नहीं है, ये आप लिख लीजिए पहले, फिर मैं मैं लेता बोलूँ? हूँ बापू आपका। सर वेस्ट में सो रहे, मान लो कि वेस्ट में सर आ रहा है, लेकिन W&W में नीचे का पैर वो पैर वगैरह आ रहा कितना है तो पैर आ रहा है? थोड़ा पैर आएगा तो चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। आधे से ज्यादा W&W में आ रहा है, आधे से ऊपर आधे से वेस्ट में आ रहा ज्यादा है। आ रहा है तो प्रॉब्लम है भैया, बेड खिसका लीजिए। नहीं, वो मैं जगह ही वैसी है। तो ब्लैक टूरमुलिन मंगवा लीजिए अमेजोन से और बेड के नीचे लगा दीजिए। ओनली पैर ही बेड के टेंशन नीचे, में जाएगा। बेड के नीचे। बेड के नीचे, बेड के नीचे। ओके। हेलो, सर मैं बोलूँ? हाँ, बोलो बोलो। मैं ये पूछ रहा था कि मेरी जो एंट्री है रेसिडेंस की हम्म वो N4 N5 है, ठीक है। हम्म, अभी मैं बैठ रहा हूँ साउथ साउथ ईस्ट में बैठ के अपना काम करता हूँ, जी। ठीक है। मेरा जो कटा हुआ फेसिंग है है वो साउथ नॉर्थ। साउथ ईस्ट? नहीं नहीं, पूरी दीवार वॉल है नहीं, ये साउथ आप साउथ ईस्ट है। कटा नहीं है तो लाल कलर क्यों किया है? वो बढ़ा देगा उसको, वो ओवर मैंने भूसे कॉन्फिडेंस में आ जाओगे। नहीं, जोन छोटा है मेरा, जहाँ से ब्रह्म स्थान है ना, ये दीवार बहुत नजदीक है, छोटा है जोन, ओके, बड़ा हुआ नहीं। अब वही तो बोल रहा था, कटा हुआ है। सर ये लाल कलर है, नहीं पिंक नहीं, कलर है? ये रेड लाल है, है। लाल। अच्छा। तो सर इसमें अभी मैं उनका ही जो ब्लड सोफे पे है। बैठा हूँ ब्लू कलर का सोफा है, तो इसीलिए मेरी ग्रोथ नहीं हो रही। नहीं नहीं, इतने खाली ब्लू कलर के सोफा से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपने भेजा है ना, आप बोल रहे हो आपने मैप भेजा है मुझे, मैं मैप देख के आपको बताता हूँ। और सर कोई व्हाट जो इज हमने योर पढ़ा है उससे उससे रिलेटेड कोई डाउट लाओ, सब अपने घर सर का सर मत सर कराओ भाई, सर वैसे वो भी। जो बेडरूम का पिक्चर अभी लाइए ना, मेरा डाउट है, पूछना है जो आपने लास्ट मैं में रखे। अपना इतना इम्पोर्टेंट कीमती टाइम दे रहा हूँ, आप अपने कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए हो, तो खाली खुद का मत करो, जन कल्याण हो वैसे कुछ क्वेश्चंस पूछो कि जो सर अभी आप सबको सर समझ में आए, सिखाने वाले सबके थे लिए ना। एप्लीकेबल हो। ये मैपिंग नहीं सीख पाएंगे ना? आज मैपिंग नहीं हो हमारा जो पाएगा ना? समय नहीं, सेटअप अभी है आज चालू करो। मैपिंग नहीं सीख पाएंगे। सर इंटरनल डोर इफेक्ट करते हैं? एक सेकंड इंटरनल में डोर। भाविन से पूछ लेता हूँ, अगर सबको कल सुबह आपको ठीक लगेगा तो कल सुबह एक लेक्चर लेके मैपिंग हम सीख लेंगे। हाँ वो सही यस है सर, सर। सुबह का करा दो तो सर, सुबह का करा मॉर्निंग दो। नहीं पॉसिबल होगा। ओके, चलेगा सर। तो एक पोल क्रिएट कर ले। क्या हाँ हाँ। आफ्टरनून चलेगा एक बार? हाँ सर, तो एक्चुअल में लेडीज लोग को प्रॉब्लम रहेगी थोड़ी सी। हाँ, तो वो घर भी पे सही है, फिर काम छोड़ वो दो, भी है। सही सर है। एक दिन, एक दिन की एडजस्ट करवा लो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, फिर नहीं तो एक वीक टल जाएगा काम। रिकॉर्डिंग तो ना मिल ना, जाएगी वैसे ना? भी बीच में करना ही पड़ेगा क्योंकि मैपिंग के अलावा आगे का मैं आपको सिखा नहीं पाऊंगा, तो पहले तो मैपिंग ही रहेगा आफ्टरनून अभी। रख लो, आफ्टरनून में रख लो चाहिए तो। नहीं 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 नहीं, आप इंडिया बाबा, अब तो आफ्टर पाकिस्तान मेरा मैच मैच घर शुरू है। के हो पास है जाएगी। यार। इंडिया क्या पाकिस्तान हो मैच है। जाएगा? मैच शुरू हो जाएगी, इंडिया पाकिस्तान है, कर्फ्यू लग जाएगा पूरे हिंदुस्तान में। सर मॉर्निंग बेस्ट है सर। सर संडे रख दीजिए आफ्टरनून, या वैसे रखिए कोई।
एक दिन तो आराम करने दो, मेरा डिवोर्स हो जाएगा, मेरा साउथ वेस्ट बिगाड़ दोगे आप लोग। तो वीकडेज सर रख आप लीजिए। मॉर्निंग मतलब करते अर्ली हैं, चलो मॉर्निंग चलो बोल रहे हो? देखते हैं करते हैं। सर अभी आप कुछ लिखाने वाले थे, वो भी बताइए। हाँ मैं वही, पर वो लिखवाने दे तो नहीं। जितनी भी जल सर तत्व इंटरनल की डोर। दिशा है वो मैंने आपको लिखाया ही है, शायद से मुझे अभी याद आ रहा है। जल तत्व की जितनी भी दिशाएं है वहां पे उसका ओन मेटल है एल्यूमिनियम। सर एक क्वेश्चन था। जल तत्व की जितनी भी दिशाएं है उसका मेटल है एल्यूमिनियम। और अर्थ का? आ रहा हूं ना भाई, आ रहा हूँ भाई। जल के बाद क्या आता है? एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट। ठीक है, एयर एलिमेंट का मेटल है एस, स्टेनलेस स्टील। उसके बाद फायर एलिमेंट, उसका मेटल है कॉपर। फिर आता है अर्थ एलिमेंट, उसका मेटल है ब्रास। और लास्ट में आता है हमारा स्पेस एलिमेंट, उसका मेटल है आयरन, लोहा। आपको जब भी किसी चीज को ट्रीट करना है तो यह जोन देख के कि कौन से जोन में है उसके मेटल से ट्रीट करना है। जितने भी अभी तक हमने देखे थे वो चांदी के तार से काट दो, ये काट दो, वो काट दो, वो चांदी के तार से नहीं कटता। चांदी का तार यानी चांदी, यानी संस्कृत में उसको रजत बोलते हैं। तो रजत का उपयोग कहाँ लिखा है? जब भूमि की शुद्धि करनी हो तब। जब भी भूमि की शुद्धि की बात आती है तब रजत का या सुवर्ण का उपयोग लिखा गया है। सर इसको इसको बोलते हैं धातु अध्याय। दो चीज से रेमेडीज होती है, एक होती है रत्नाध्याय और दूसरी होती है धातु अध्याय। धातु अध्याय में जब ये आप अपार्टमेंट में छोटी छोटी जो चीजें सॉल्व करनी है उसके लिए ये धातु अध्याय काम आता है। और जब भी आपको बड़ी फैक्ट्री या बंगलों का काम करना है तो अलग से धातु अध्याय जिसमें लीड, ठीक है, और बाकी जितने भी हमारे धातु है वह यूज होते हैं। बट अभी फिलहाल के लिए आप इतना ही समझो, ये पांच एलिमेंट को ट्रीट करने के लिए यह पांच धातु का उपयोग करना है। मतलब इसको कैसे, मतलब कुछ रेमेडी की तरफ देना है? यस यस, ये रेमेडी के लिए। अभी अभी तक ये जो बहुत प्रचलित हुआ था ना, चांदी के तार से काट दिया या कॉपर के तार से सब रिपेयर कर दिया और फिर रिजल्ट नहीं मिला, वो नहीं मिलेगा क्योंकि हर एक जो तत्व है उसका अलग से मेटल है, वह मेटल से उसको ट्रीट करना है। तो वो सर जो ये स्टिकर्स नहीं चलते हैं, जैसे वो ब्लू लगा देते हैं, रेड लगा देते हैं, वो सब नहीं चलता है? वो चलते हैं बट वो कितना इफेक्ट देंगे आप खुद ही सोच लो। आप खाली ब्लू पट्टी से अगर कुछ चीज ठीक कर रहे हो तो कितनी इफेक्ट देंगे? तो सर जो ये मेटल सबसे यूज पहले तो करना है, रेमेडी कहीं पे भी दी नहीं है, तो कोई सी भी किताब पकड़ लो आप, कहीं पे भी रेमेडी का कोई उल्लेख नहीं है। ये जितना भी हम कर रहे हैं वो बेस्ड ऑन केस स्टडीज और बेस्ड ऑन जो देवता के एट्रीब्यूट्स है उसको समझ के कर रहे हैं। सर ये जो मेटल यूज करेंगे हम, वो एज अ मतलब रॉड यूज करेंगे कि पर्टिकुलर शेप में यूज करेंगे कि वो किस समझाऊंगा, अमाउंट में करेंगे, वो अलग अलग रहेगा? समझाऊंगा वो जी सर। रेमेडीज में समझाऊंगा। ओके सर। वैसे रेमेडीज इस कोर्स का पार्ट है नहीं, बट अगर आप इतने सब लोग क्यूरियस और जिज्ञासु है तो मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे करना है। नहीं सर, सर रेमेडीज का अलग से करेंगे। सर रेमेडीज का मुझे अलग से कोर्स क्वेश्चन है, वो अहमदाबाद आके आपको हाँ सबको करना है। सर मुझे एक क्वेश्चन सर पूछना था। ऑनलाइन। आपका जो अहमदाबाद में कोर्स है जो आपने कभी जी। डाला हम्म था वो,
सर उसमें हमको आप वो जो 44 देवता या कुछ तो सब होता है वो भी आप उसमें हमें सिखा दोगे? 45 देवतास भी समझाऊंगा। अच्छा, मतलब इट इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट फुल कंप्लीट नहीं, विद कंप्लीट नहीं रेमेडीज। है, कंप्लीट नहीं है, ओके। रेमेडीज है। और जो हमारा ये जो हम बेसिक में पढ़ रहे हैं वो चीज है, और प्लस 45 देवतास है। देवता के सारे एट्रीब्यूट्स है उसमें, कि कौन से देवता से क्या देखा जाता है। सर ये आपने जो बट वो अभी तत्व ऑनलाइन बोला, ऑप्शन रखो आप प्लीज। ऑनलाइन देखते हैं, चलो। मेरे जो अभी सर ऑलरेडी इंटरनल सर प्लीज ऑलरेडी ऑनलाइन 18 करिएगा। पार्टिसिपेंट्स जो हो गए हैं उनको सर मुझे यस, कन्विंस करना पड़ेगा ऑनलाइन करने के लिए। तो सर ऑनलाइन इंटरनल कीजिए सर। देखते हैं, चलो देखते हैं। सर मेरा क्वेश्चन सर है जी। सर इंटरनल एंट्रेंस इम्पैक्ट करते हैं क्या इंटरनल एंट्रेंस यानी घर के अंदर की जो रहती है ना बेडरूम का एंट्रेंस? ना जैसे ना बेडरूम ना के ना हो ना ना, किचन के हो। वो बहुत ही एडवांस में आप चले गए भैया। जब आप किसी किसी चीज को 100% आपको कुछ चीज पानी है, आपने जो डिसाइड कर लिया, तो आपको पूरा आपका जो कमरा है उसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा आपके बाकी के घर से, और फिर आप देखोगे तो वो इंटरनल एंट्रेंस इफेक्ट करेगी। बाकी आप कहीं भी द्वार बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर अभी आपने जो ये सब मतलब इंटरनल सर एंट्रेंस इम्पैक्ट नहीं करती? नहीं करती। सर ओके, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन है। जी अमित जी। सर अभी आपने जो ये तत्व बोला उसका एक दो एग्जाम्पल दो ना। अभी आपने बोला कि इससे एल्यूमिनियम, जल तत्व को एल्यूमिनियम से ट्रीट कर सकते हैं, तो एक दो एग्जाम्पल दो ना उसका। जैसे आपने बोला जल तत्व को एल्यूमिनियम से ट्रीट करना है, तो मेरे पास नॉर्थ का अगर टॉयलेट आ गया, या नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का टॉयलेट आ गया फॉर दैट मैटर, ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट में अगर WC है तो उसको कैसे ट्रीट करना है, तो एल्यूमिनियम से ट्रीट करना है। एल्यूमिनियम की पट्टी से ट्रीट कर सकते हैं हम उसको, या एल्यूमिनियम की रॉड से ट्रीट कर सकते हैं। वो कहाँ पे लगाना है वो, मतलब मैं वही अगर वो समझा रहा हूँ, वो रेमेडीज में आएगा मैडम। सर ये आपको अगर इतना किसी पता ने होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास के लिए आपको रेडी किया कि कौन से तत्व का कौन सा कलर है, कौन सा शेप है, ठीक है, और कौन सा मेटल है। सर अगर किसी ने साउथ ईस्ट में एल्यूमिनियम का डोर लगा दिया तो उसका क्या इफेक्ट रहेगा? एल्यूमिनियम का डोर लगा दिया तो हैरान हो जाएगा भैया। एक तो साउथ ईस्ट की एंट्री उसको मार डालेगी, ऊपर से एल्यूमिनियम नहीं, लगाया। मान लो किचन का ही डोर लगा दिया। हाँ तो वो गलत है, तो उसने काट दिया है। उसमें उस एल्यूमिनियम क्या हुआ आप समझिए, वाटर एलिमेंट वाटर का एलिमेंट। जो मेटल है वो है, वो साउथ ईस्ट अपना बिगाड़ देगा। और साउथ ईस्ट बिगाड़े तो क्या बिगड़ेगा वो आपको पता है, अभी आपने ओके सीख लिया है। ओके, थैंक यू। सर अभी जनरली सेफ्टी डोर्स जो होता है वो आयन का होता है काफी जगह पे, जी तो डज इट मैटर, मतलब वो स्पेस जी इफेक्ट? जी 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 जी, मैं वही बता रहा हूँ। स्पेस एक ऐसा एलिमेंट है जो जिससे अपोज भी करता है, उसको भी इतना नुकसान नहीं पहुंचाता। जैसे फायर और वाटर हो गया तो वो जानी दुश्मन है, वो एक दूसरे को बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। जब भी हम आयरन के डोर की बात करते हैं, ठीक है, तो वेस्ट में चल जाता है, साउथ वेस्ट में चल जाता है, क्योंकि उसका प्रीवियस जोन है, मतलब पृथ्वी तत्व में चल जाता है, और एयर एलिमेंट में चल जाता है। सर एक बार बाकी जगह विजन बोर्ड का concept- क्या बोल रहे हो? सर एक बार विजन बोर्ड का कॉन्सेप्ट समझा दोगे? विजन बोर्ड आप कहाँ से कहाँ चले गए नमन जी, कहाँ बात चल रही है? विजन बोर्ड 2-5 मिनट में कैसे समझा दूँ आपको मैं? विजन बोर्ड समझाएंगे आपको। वो आपको अगर विजन बोर्ड, जैसे एक सिंपल विजन बोर्ड होता है, अगर आपको कुछ चीज पानी है तो आप उसको नॉर्थ वेस्ट या तो वेस्ट में रख सकते हो, ठीक है, उसका फोटो या आपका विजन बोर्ड। अगर आपको डीपली उसका एनालिसिस करना है कि विजन बोर्ड कहाँ लगाना है, तो आपके जन्म के नक्षत्र के ऊपर से होता है वो चीज। कि आपके जन्म का जो भी नक्षत्र है उसके ऊपर से हमको वह देवता फिक्स करना है कि कौन से देवता में आपको लगाना है। तो सर जैसे बट एस्ट्रोलॉजी किसी का भी उत्तर कोर्स फाल्गुनी हो तो? जनरल जो भी है वो आप वेस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में लगा के उससे इफेक्ट पा सकते हो। सर उत्तर फाल्गुनी का बता दो। मित्र देवता का भी कोर्स होता है। जी, अपने मित्र देवता नक्षत्र से ही पता चलेगा। वही बता रहा हूँ, अति मित्र देवता भी देखना पड़ेगा। हेलो
जी सर जैसे प्लॉट का जो बड़ा गेट होता है वो तो सभी लोहे का लगाते हैं, उसमें तो कुछ नहीं है ऐसा। जो बड़ा होता है सभी ना लोहे गेट, का लगाते हैं। प्लॉट मैं तो का गेट जो 500 होता है, घर में गया हूँ, सब जगह लकड़े का था। हमारे यहाँ सभी लोहे का लगाते हैं, हाँ बड़ा तो वो सा गलत गेट। है ना, तो कहाँ पे आ रहा है वो देखना पड़ेगा ना। मतलब जहाँ पे लोह नहीं लगा सकते वहाँ लकड़ी का लगा दो, हाँ लकड़ी का लकड़ी का चलेगा। लगा दो। अच्छा। ठीक है जी। सर साउथ में सर वन डाउट, साउथ में एंट्री है तो लकड़ी का डोर है तो चलेगा ना? हाँ चलेगा चलेगा चलेगा। आपको कहीं पे भी कुछ भी समझ ना आए तो आप लकड़ा यूज कर सकते हो, और बेज कलर यानी कि लाइट क्रीम कलर यूज कर सकते हो। वह न्यूट्रल माना गया है सब जगह के लिए। ठीक Yes, है। I have a question related to सर hello. I have a question यस यस related यस, to हम लिसनिंग। elements basically. This is not. जी So basically आपने ये बताया कि anti elements होंगे that will affect, right? So राइट। what fire, let's say water है और air है, उनमें हम्म आपस में there's a switching. For example, air में there's a water element कुछ आ जाता है, मतलब something हम्म like that, and vice versa. तो उसका क्या effect होता है? It will enhance, it will like नहीं, जो मैंने आपको जो 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 एलिमेंट की साइकिल दिखाई आपको, कि right. उसका नेक्स्ट एलिमेंट है वो उसको सपोर्ट है, मतलब वो उसमें वहां पे वो चीजें चल जाती है, और उसका जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट एलिमेंट है वह उसका ओपोज है। तो वो अगर वाटर हमारा फायर में आ गया तो नहीं चलेगा, वाटर हमारा एयर में आ गया तो चल जाएगा। इसीलिए ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में भी पानी की टंकी चलती है, ईस्ट में भी चलती है। सर मैं पूछ रहा था, मेरी जो बालकनी है मेन रोड से आगे की, वहाँ मैंने आप ये आप आपका वो बोलिए ही मत बापू। बापू आपका मैं आपको पर्सनली फोन कर, आप मुझे फोन करना। आप अपना नक्शा खोल के हर लेक्चर में बैठ जाते हो। सर मेरे को मैं एक नक्शा नहीं पूछ रहा हूँ, किसी की शॉप है सर तो आपने वहाँ अभी पे बोला ना वो सेटलमेंट आयरन वाला, करेगा आयरन वो पूछ रहा हूँ, आयरन वाला पूछ रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, हाँ सर, वो वो सर शॉप बाउंड्री में पे तो तो सभी आपका ही आयरन के नक्शा ही है गेट मेरे लगते पास। हैं सर। जी बाउंड्री हाँ के जी जो सर। गेट रहते हैं उस पे तो आयरन के ही गेट लगाते हैं मोस्टली। ऐसा जरूरी नहीं होता। आप लोग के वहां पे होता होगा, मैं तो बहुत सारी जगह पे कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि आयरन का ही होता है। हमारे यहाँ सर बहुत सारे आयरन अलग का ही अलग लगाते हैं मटेरियल सभी। होते हैं। तो सर उसको हाँ फिर मैं जी। अपना चेंज ही पर्सनल करना नहीं पूछ पड़ेगा, रहा हूँ सर, और कोई रेमेडी मैं नहीं। जी मैं अपना पर्सनली पूछ रहा था, उसके हिसाब से मैं जानना चाहता था उस हाँ, बोलो विषय का, बापू जो बोलो आपने अभी बोला बोलो ना वो बोलो बोलो आयरन बोलो वाला, बोलो वो बोलो बोलो वही बोलो बोल रहा था। बोलो बोलो बोलो। तो नॉर्थ में वो अगर अगर सर किसी की को बालकनी चाय पे आती है बुला एन लो, फोर से, फिर रेमेडीज कर लो। N4 से E2 तक, ठीक है, बालकनी है, तो उसके आगे हम्म लोखंड की पूरी जाली लगाते हैं लोग, हाँ एंट्रेंस वाली, हम्म, तो उसका ठीक है। उसका इफेक्ट आएगा। N4 से E2 तक है तो आपने लोखंड लोखंड यानी कि लोहे का लगा दिया, तो वो एक तो हाँ आपने हेवीनेस क्रिएट कर दी। हाँ। ठीक है, तो वह आपको प्रॉब्लम देगा, और अगर मर्म स्थान पे आ गया वो चीज तो आपको उस हिसाब से पेन भी देगा। वही पूछ रहा था मैं डायरेक्ट। सर ये साउथ ईस्ट से गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज भी आ जाते हैं, जैसे डीएससी साउथ ईस्ट टैक्स। में अगर कट वायर रखे हैं, बंद इलेक्ट्रिक सामान रखा है, तो गवर्नमेंट इश्यूज आएंगे। जैसे बंद बल्ब हो गया, बंद ट्यूबलाइट हो गई, बंद पंखा, बंद बच्चों की गाड़ियां, जितनी भी इलेक्ट्रिक है वह चीज आपने रखी है तो वो चीज आएगी गवर्नमेंट की। सर ये ओके थोड़ा सर। क्लियर कर दीजिए। सर शॉप के सारे शटर तो लोहे के होते हैं और उनकी एंट्रेंस मतलब ये जो नॉर्थ की भी हो सकती है, ईस्ट की, साउथ की, वेस्ट की, जी किसी की भी। जितना मैं आपका एक ही बार में सबका क्लियर कर दूं। ये जितनी भी ट्रीटमेंट जो मैंने बोली, ठीक है, वह सब जमीन के अंदर करनी है। आपका जो भी दरवाजा है वो जमीन के ऊपर है, समझ रहे हो? जी हाँ जी सर, ठीक समझाइए। है, तो ये जितनी भी ट्रीटमेंट है वो ओन एलिमेंट की उसकी जमीन के अंदर करनी है। जो आप अगर गेट भी काट रहे हो तो वो भी आपको दहलीज हटा के काटना है। अगर आप टॉयलेट भी ट्रीट कर रहे हो तो डब्ल्यूसी के आसपास जाके आपको उसको कट करके उसकी जमीन के अंदर आपको उसको डालनी है। लोहे का गेट का ट्रीटमेंट करना है, मतलब इसका भी गेट का ट्रीटमेंट भी होता है? हाँ गेट का ट्रीटमेंट होता है ना। उसको काट दो, बाहर कर दो उस गेट को, है ना? काट काट के बाहर नहीं करना है नहीं रेखा जी। मतलब
जो पट्टी बोल रहे हैं वो पट्टी लगा के इसके हाँ पहले हाँ, यस फिर वो यस कट जाता है, वो हिस्सा कट जाएगा, वो गेट अपने में आएगा नहीं। यस 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 एब्सोल्युटली। अगर वो अच्छा भारी ओके हो सर, गया सर कोई भी थैंक रेमेडी यू। करने का कितने वो दिन लोहे बाद और का, खाना शुरू कुछ होता है? चीजें ट्रीटमेंट कैसे कैसी करेंगे? होती है, कुछ चीजें कैसी होती है, केस टू केस हम लेंगे ना, जो जैसे हम ये पूरे जो खत्म होगा ना उससे पहले 4 5 या 10 हम केस स्टडीज करेंगे, तो केस टू केस स्टडीज होंगे ना तो आपको ज्यादा समझ आएगा। अभी आप रैंडमली ऐसे पूछ लोगे तो मैं आपको क्या जवाब दूं, क्योंकि आपको आगे की चीजें पता ही नहीं है कि क्या आगे उसका क्या क्या एप्लीकेशंस है हर चीज का। हेलो तो जब केस सर। स्टडीज करेंगे तब आपको डिटेल में समझ आ जाएगा। सर जी क्लास का सर भी फाइनल मेरा कर कहना दीजिए ऐसा कि था कल है क्या है। कि अगर फायर एलिमेंट में रेड कलर होता है और वहां हम्म पे वाटर एलिमेंट का ब्लू कलर आ गया है अगर, हम्म तो हम्म। उसका प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो सकता है कितना है इससे? वो देखना पड़ेगा, कितनी मात्रा में है वो देखना पड़ेगा। पूरी दीवार है समझो, पूरी दीवार ब्लू है तो वो साउथ ईस्ट बिगाड़ेगा आपका। उसके रिलेटेड प्रॉब्लम क्या आएंगे ऐसे कुछ? आपका साउथ ईस्ट क्या देता है आपको, आप बताइए साउथ ईस्ट क्या देता है आपको। ग्रोथ। फायर एंड कैश लिक्विडिटी पैसा। यस, जोन का जो ग्रोथ। नाम है। अगर आपने ब्लू कलर किया है तो कैश लिक्विडिटी में दिक्कत देगा। पूरी ओके, दीवार अगर ब्लू की है, छोटा सा ब्लू आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एंटी एलिमेंट आ गया तो उसका प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा उस चीज हाँ का। वही जोन के जो एट्रीब्यूट है वो नेगेटिव देंगे, वह चीज नहीं देने देंगे। राइट, आज के लिए बस यही रखते हैं। कल क्लास नहीं है, हम नेक्स्ट वीक में कुछ भी करके ये क्लास जो कल हमारी मिस होगी उसको हम देख लेंगे। और वो नेक्स्ट जो भी आप लोग इस बार लेके आए हो नहीं लेके आओ मुझे पता नहीं है, ग्राफ पेपर आपको लेके आना है। ठीक है, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल, इतनी चीजें आपको साथ में रखनी है। और उसके साथ अगर आप मंगा सको अमेजोन से शक्ति चक्र तो ठीक है, तो वो आप मंगा लो तो आपको बहुत ही इजी हो जाएगा। और जितने लोग ऑटो कैड पे काम कर यस रहे सर। हैं उनको तो कोई इश्यू ही नहीं है। सर कल क्लास राइट, क्यों नहीं है? हाँ, कल क्लास क्यों नहीं है? इंडिया पाकिस्तान की मैच है ना भैया, इसके लिए नहीं है। ओके थैंक यू सर। ओके, थैंक यू थैंक यू सर, सर। थैंक थैंक यू यू सो मच। थैंक यू। थैंक थैंक यू यू जय सर। श्री कृष्ण। थैंक यू सर। नमस्ते सर। थैंक यू गुरुदेव। थैंक यू गुरुदेव।